गुरुदेव की जय। मेरा नाम उमेश चंद शर्मा अम्बाले का रहने वाला हूँ और मैं प्रधानाचार्य के पद से 31/5/2022 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरदाहेड़ी से रिटायर हुआ हूँ। मैं YouTube चैनल पर गुरुजी का सत्संग सुनता था और मेरे मन में एक प्रश्न जागा। मैं दूसरे कबीर पंथियों का भी सत्संग सुनता था, तो मेरे मन में एक डाउट पैदा हुआ और उस संदेह को पूरा करने के लिए मैं आज गुरुजी के पास आया। तो मेरा प्रश्न ये है कि जिन कबीर पंथियों को हम सुनते हैं वो कबीर पंथी एक सार नाम के ऊपर पूरा जोर देते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तविकता में कोई सार नाम की चीज है? सार नाम किसे कहते हैं? वो कौन सी भाषा के अंदर दिया जाता है? ये मेरा गुरुजी से प्रश्न है। हमारे माननीय श्री उमेश शर्मा जी, आपका ये जो प्रश्न है ये बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ऐसे गूढ़ प्रश्न नहीं उभरेंगे, वो जन्म नहीं लेंगे, तब तक हम रूहानियत की तरफ कदापि नहीं चल सकते। अब मैं आपके प्रश्नों को, क्योंकि आपके प्रश्न या दो, पहला ये कि क्या सार शब्द है जो कबीर साहिब की वाणी मूर्तियों के अंदर आया है, तो मैं इसके लिए आपको एक ही जवाब दूंगा कि हाँ, सार शब्द है, जरूर। अब दूसरा प्रश्न आपका क्या है, उसे आप दोबारा फिर दोहराएंगे। गुरुदेव, अगर सार शब्द है तो वो किस लैंग्वेज में दिया जाता है? कबीर दास जी ने धर्मदास को कौन सी लैंग्वेज में ये सार शब्द समझाया था? उमेश जी, कबीर साहिब की वाणी है सार शब्द के विषय में। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति नाम, परमपिता परमात्मा के, भगवान के, उसे अल्लाह कहो, गॉड कहो, वाहिगुरु कहो, हम उसे किसी भी नाम से न माने, उसके संसार में बहुत से नाम प्रचलित हैं। कबीर साहिब कहते हैं करोड़ों नाम परमपिता परमात्मा के संसार में प्रचलित हैं। ये जितने भी नाम प्रचलित हैं उनमें से किसी से भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति किससे है? मुक्ति सार शब्द से ही है, और वो सार शब्द प्रत्येक मनुष्य शरीर के अंतर में गुप्त रूप से मौजूद है। हमें इस गुप्त रूप से मौजूद सार शब्द को जानने के लिए, क्योंकि सार शब्द कोई किसी को दे नहीं सकता और कोई इसको ले नहीं सकता। दुनिया की किसी भाषा में सार शब्द नहीं आता है। हमारे मानव तन के अंतर में दो तरह की वाणी है, एक वर्णात्मक, एक ध्वन्यात्मक है। वर्णात्मक जो हम अपनी जुबान से, अपने मुंह से बोलते हैं, वो वर्णात्मक वाणी है। ये काल जाल के अंतर्गत आने वाली वाणी है, जिसे हमारे वेदों ने बैखरी वाणी करके बयान
वेदों में 4 तरह की वाणी है। वैदिक जो हम मुंह से बोलते हैं, मध्यमा जो हम मुंह से नहीं बोलते तो कंठ से बोलते हैं, कंठ से बोली जाने वाली वाणी को मध्यमा वाणी कहा है। पश्चिमी वाणी जो हमारे हृदय में है, प्रत्येक मानव की, जब हम मुंह से नहीं बोलते कंठ से बोलते हैं, कंठ से नहीं बोलते तो हृदय से बोलते हैं। श्वासों की जो गूंज है वो हृदय की प्रशंति वाणी है। और चौथी वाणी हमारे नाभि में, जो योगी जन लोग हैं वो नाभि में हिलों उठाते हैं और उस वाणी को सुनते हैं। तो ये जो वैदिक, मध्यमा, प्रशंति और परावाणी है, सार नाम, सार शब्द कहो, सार नाम कहो, इन सब से ऊपर का खेल है। इन 4 वाणी में वो नाम नहीं है, किसी भाषा में वो नाम आने वाला नहीं है। वो हमारे अंदर धुन रूप में मौजूद है, धुन के रूप में मौजूद है, वो एक संगीत के रूप में मौजूद है। ये वाणी, ये सार्थक हम तभी सुन सकते हैं जबकि किसी मुकम्मल महापुरुष की हम शरणागत होना है, किसी पूर्ण संत की शरणागत पहुंचे। पूर्ण संत कौन है? अधूरा संत कौन है? इन सब राज को, इस भेद को जानने के लिए हमें सत्संग की बेहद जरूरत है। हम सत्संग में जाएंगे तो जरूर हमें इसका पता लगेगा। जैसे हम किसी भी तालाब पर जाते हैं, उस तालाब पर बगुले तो जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर हम कंटिन्यूटी में लगातार तालाब पर जाते रहे तो कभी ना कभी हमें हंस से रूबरू होने का मौका मिलेगा। जिस दिन हम हंस से रूबरू होंगे उस दिन हम तुरंत ये बताएंगे कि ये बगुला नहीं है। दिखने में बगुले जैसा है, लेकिन हम तुरंत बता रहे हैं ये बगुला नहीं, ये हंस है। क्योंकि बगुले की और हंस की शारीरिक स्थिति एक ही है, लेकिन उसकी जो खुराक है, हंस की खुराक मोती है और बगुले की खुराक मछली है। ऐसे ही जो पूर्ण संत हैं, उनकी जो तालीम है, उनकी जो शिक्षा है, वो सार शब्द की है। सार शब्द की वो तालीम देते हैं। और जो पूर्ण नहीं है वो हमें दुनिया की तालीम देते हैं। कथाओं के माध्यम से हमें महापुरुषों के केवल चरित्र का वर्णन करके बताते हैं। सार शब्द का नहीं। तो सार शब्द दुनिया की किसी भाषा का मैटर नहीं है। दुनिया की किसी भाषा में सार शब्द नहीं आ सकता। पलटू साहिब में सार शब्द के विषय कबीर साहिब ने कहा, सार शब्द के विषय में क्या कहा? नहीं बोली नहीं भाषा आवा। सार शब्द किसी बोली का मोहताज नहीं, किसी भाषा का मोहताज नहीं। कागज पर अंक चढ़ाओ, किसी
किसी धर्म ग्रंथ में वो नहीं मौजूद है। क्योंकि जब वो किसी भाषा का है, कोई बोली जाने वाली भाषा ही नहीं है, तो कागजों पर कैसे लिखेगा? नाम कहूं तो नाम नहीं हुआ। अगर मैं कोई भी नाम कहूं तो उसका कोई नाम ही नहीं है। नाम कराए काल कहता। अगर मैं इसका कोई नाम रखूं तो वो बोली में और भाषा में आ जाएगा जो काल के दायरे के अंतर्गत। नहीं बोली, नहीं भाषा हवा, नहीं कागज पर अंक चढ़ा हुआ। नाम कहूं तो नाम नहीं हुआ था, और नाम भरा काल देता है। अनाम तो अनाम है, इसका कोई नाम नहीं। अक्षर के है अनाम, अक्षर के नहीं। अक्षर क्या है? हमारा ये मानव शरीर जो ब्रह्म का नाम है। धर्म ग्रंथ में ब्रह्म को ये सारी उपाधि, ब्रह्म के 5 तत्वों से हमारा शरीर बनाए, तो इसलिए ये शरीर भी ब्रह्म का रूप है। तो है अनाम अक्षर के माही, और नी अक्षर को जानना। नी अक्षर को जानने के लिए बिना बोली, बिना भाषा की उस सिद्धांत को समझने के लिए, शास्त्र को समझने के लिए हमें शास्त्र को समझने के लिए संतों की सोबत में जाना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें शास्त्र को ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, सिमरन भजन के द्वारा हमें लगा दे, बता नहीं देंगे, लखा दे। वो हमारे अंदर ही मौजूद है। तो इसे कभी कहेगा कोटि नाम संसार में आते मुक्ति ना होए। आदि नाम, जो आदि नाम है, यानी जब सृष्टि नहीं बनी थी वो तब से थे। वो आदि नाम कैसा है? गुप्त है, हमारे मानव तन के अंतर में मौजूद है। गुप्त है, कहाँ है? ये भी संतों की सोबत में जाने के बाद पता लगता है। आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला, कोई बिरला उसके बारे में पूछता है, कोई बिरला नहीं, और कोई बिरला ही इसको जानना चाहता है। नहीं तो सही बात तो ये है कि शब्द 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 बखाना, सब जितना भी तालीम शब्दों की है, जितनी भी चर्चा दुनिया में हो रही है शब्दों की है, सब शब्द का बखान करते हैं। लेकिन क्या है? संत शब्द शब्द बखाना, शब्द फांसे शब्द, कोई शब्द नहीं पहचान। सब शब्द की बात, लेकिन उस शब्द की पहचान करने के लिए हमें अपने शरीर की महल में अंतर में जाना पड़ेगा। ये आपका जवाब है। तो ये आपके प्रश्न का जवाब मैंने आपको दिया। अब आप बताइए, आप कितने संतुष्ट हैं? गुरुजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हुआ हूँ, और इस संबंध में मेरी और कोई शंका नहीं है।